एक मोमेंट है। एक दिन होगा रास्ता भी जाम मेरे नाम से तेरी गली का, वो भी एक मोमेंट है। आज के मेरे टॉपिक है ब्रेक के प्रकार। ब्रेक कितने प्रकार के होते हैं, हमें कौन सी लेनी चाहिए, हमारे लिए कौन सी यूजफुल होंगी। जब आप कभी कोई गाड़ी लेने जाते हैं तो क्या ये सोचते हैं कि हमें कौन सी ब्रेक वाली गाड़ी लेनी चाहिए, कौन सी हम ऑपरेट कर लेंगे। यानी कि आप ड्रम ब्रेक भी नहीं चलाना आते और डिस्क ब्रेक लेके आ गए तो ये आपके लिए बहुत बेकार होगी। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि किन लोगों के लिए ड्रम ब्रेक या डिस्क ब्रेक या एबीएस या कॉम्बी ब्रेक सिस्टम वाली गाड़ी लेनी चाहिए। अगर आप कोई गाड़ी अपने पापा को गिफ्ट कर रहे हैं, अगर उन्होंने कभी कोई गाड़ी चलाई नहीं है तो उनको आप ड्रम ब्रेक वाली गाड़ी ही दें। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। ड्रम ब्रेक क्या होती है और ये काम कैसे करती है। जब आप ब्रेक लगाएंगे तो जो ब्रेक शू होते हैं वो बाहर की ओर होने लगते हैं और आउटर सरफेस पे जो गोला बना होता है या सर्कल बना होता है उस पर टच करने लगते हैं तो हमें ब्रेक लग जाती है। इस टाइप की ब्रेक वाली गाड़ी उन लोगों के लिए सही है जो एजेड लोग हैं और पहली बार गाड़ी चला रहे हैं, क्योंकि इस ब्रेक में उतनी पावर नहीं होती है जिससे कि आपकी गाड़ी पलट जाए या डिसबैलेंस हो जाए। लेकिन इस टाइप के ब्रेक में बहुत सारे ड्रॉबैक होते हैं, जैसे कि इस ब्रेक को लगाने के लिए हमें बहुत सारी पावर लगानी पड़ती है और आप कभी किसी जगह पर सोचे कि हमें वहां तक रोकनी है तो वो ब्रेक आप लगाएंगे तो वहां तक गाड़ी नहीं रुकेगी, मतलब टारगेट इसका फिक्स नहीं होता है, ये टारगेट से दूर जाके रुकती जाके। कंपेयर टू अदर ये वहां रोकती भी नहीं जहां हम चाहते हैं रोकना इसको, जिससे कि एक्सीडेंट होने के चांस। ब्रेक है सीबीएस कॉम्बी ब्रेक सिस्टम। इसकी राइट्स होंडा के पास हैं, लेकिन कुछ हीरो की गाड़ियों में भी ये सिस्टम यूज किया जाता है। जब आप ब्रेक लगाएंगे अगले पहिए पे तो अगले पहिए पे ही ब्रेक लगेगी। अगर आप पिछले पहिए पे ब्रेक लगाएंगे तो दोनों टायरों में ब्रेक लगती है, जिससे कि हमारी गाड़ी का बैलेंस सही रहता है और हमारी गाड़ी क्रैश नहीं होती जल्दी। लेकिन इस टाइप के ब्रेक में एक ड्रॉबैक होता है। जब आप कभी मोड़ में ब्रेक लगाएंगे सोचते हैं कि हम पिछली ब्रेक लगाएं तो हमारी गाड़ी क्रैश नहीं होती, क्योंकि जो अलग अलग ब्रेक वाली होती है, मतलब कॉम्बी ब्रेक सिस्टम नहीं, अगली मारेंगे तो अगली लगेगी या पिछली मारेंगे तो पिछली लगेगी। तो आप अगर सोचेंगे कि हम पिछली यहाँ पे मारें तो अगली में भी ब्रेक लग जाएगी तो हमारी गाड़ी जल्दी से क्रैश हो जाती है। दूसरी कमी इस ब्रेक में ये है कि अगर आप कभी सोचें कि हम कोई हल्का फुल्का स्टैंड करके अगर किसी रोड पे मारें या किसी गली पे तो हम लड़कियों को इम्प्रेस कर सकते हैं, लेकिन इसके बाद क्या होगा, आपकी गाड़ी क्रैश हो जाएगी लेकिन लड़कियां नहीं, कोई लड़की आपको उठाने आएंगे और बोलेंगे मजा आया कि नहीं आया। दूसरी ब्रेक है डिस्क ब्रेक। ये ब्रेक बहुत अच्छी होती है। डिस्क ब्रेक वाली गाड़ी उन लोगों को लेनी चाहिए जो बहुत समय से गाड़ी चला रहे हैं और अपने आप को अपडेट करना चाहते हैं। देखते हैं डिस्क ब्रेक काम कैसे करती है, इसका मैकेनिज्म क्या होता है। इस टाइप के ब्रेक में ब्रेक ऑयल यूज होता है जो कि ब्रेक लगाने से पंप होता है और ब्रेक शू को डिस्क के पास ले आता है, जिससे कि ब्रेक लग जाती है। डिस्क ब्रेक को लगाने में ज़्यादा पावर नहीं लगती, बहुत हल्की लगती है। एक बात और, बहुत लोग ये सोचते हैं कि जो डिस्क में जो छेद होते हैं उनके बीच में ब्रेक शू घुस जाते हैं और ब्रेक लग जाती है। ये बात गलत है। ये होल्स डिस्क को जल्दी ठंडा करने में हेल्पफुल रहते हैं। जैसे कि आप जानते होंगे कि कोई अगर हम प्लेट गर्म कर दें तो वो हर समय साइड से ठंडी होनी स्टार्ट होती है। अगर हम कहीं पे भी छेद कर दें तो वो प्लेट सोचेगी कि ये भी एक साइड है तो वहां से भी ठंडी होनी स्टार्ट होगी और साइड से भी स्टार्ट होगी। अगर हम उसी प्लेट पे बहुत सारे छेद कर देंगे तो सभी उसके साइड शो हो जाएंगे तो वहां से भी जल्दी ठंडी होनी स्टार्ट होगी। तो कंपेयर टू उस प्लेट के ये वाली प्लेट जल्दी ठंडी हो जाती है, इसीलिए उसमें छिद्र होते हैं। लेकिन आपने ये कभी सोचा कि जो कार में ब्रेक्स होती हैं डिस्क ब्रेक, तो उनमें छिद्र क्यों नहीं होते हैं? क्या उनकी प्लेट जल्दी गर्म नहीं होती? तो इसका बात ये है क्योंकि कार में बहुत सारी जगह होती है तो उनकी प्लेट्स बहुत मोटी बनाई जाती हैं और ये एक प्लेट नहीं होती, दो प्लेट होती है और इनके बीच में कट्स लगे होते हैं और इनके से हवा पास होती रहती है तो प्लेट जल्दी ठंडी हो जाती है। लेकिन बाइक्स में क्या होता है वहाँ पे बहुत कम जगह होती है, इसीलिए उसकी प्लेट पतली बनानी पड़ती है और एक ही प्लेट रहती है। चौथा है मेरा एबीएस। ये कोई एबीएस ब्रेक नहीं है, ये ब्रेक सिस्टम है जो कि डिस्क ब्रेक के साथ में अप्लाई होता है। अगर आप कभी ब्रेक लगाते हैं तो फ्लूइड पंप होगा और ये डायरेक्ट जाके ब्रेक शू को फोर्स नहीं करेगा कि ये दोनों आपस में आ जाए और ब्रेक लग जाए। ये फ्लूइड सीधा एबीएस डिवाइस से होकर वहां पे जाता है ब्रेक लगाने के लिए। तो ब्रेक डिवाइस काम कैसे करता है, आप कभी डिस्क ब्रेक वाली गाड़ी देखें तो इसमें
एक अंदर सा छल्ला होता है, इसमें ABS सेंसर होता है। वो ये देखता है कि कभी भी इस टायर की स्पीड 0 नहीं होगी। अगर 0 होती है तो मतलब ये व्हील लॉक हो गया है, इसको छोड़ना है। अगर हम ब्रेक भी लगाए हैं तो फ्लूइड एक्स्ट्रा जाएगा कहाँ? तो जो ABS डिवाइस होती है वहाँ पे एक जगह होती है जो कि एक्स्ट्रा फ्लूइड को वहाँ पे रख देती है, जिससे कि वो दूर हो जाते हैं और ब्रेक छूट जाती है। और फिर से यही होता है कि वहाँ से वो वाला फ्लूइड वहाँ पे फिर जाता है तो ब्रेक शू को फिर चपका देता है। तो ये प्रक्रिया बार बार होती रहती है जब तक आपका पहिया रुक नहीं जाता है। अगर आपकी गाड़ी में ये वाला ब्रेक सिस्टम है तो आप चाहे कीचड़ में ब्रेक मारे या बजरी पे या कहीं मारे या स्लेब में किसी में मारे, तो आपका पहिया कभी 0 नहीं होगा, मतलब आप कभी रपटेगी नहीं आपकी गाड़ी। लेकिन बहुत सारी गाड़ियां आती है जैसे कि ड्यूक आती है या स्पोर्ट्स बाइक आती है, उनमें एक ऑप्शन आता है कि आप ABS को ऑफ कर सकते हैं। ये ऑप्शन क्यों आता है? ये तो बहुत यूजफुल है। तो बाइक कंपनी ने ऑप्शन क्यों दिया? क्योंकि बहुत लोग स्टंट करते हैं, जैसे कि पिछले पहिए को लॉक कर देते हैं और स्किड करते हैं और अपटाते हैं। ये बहुत सारी चीज होती है। अगर ABS होगा तो ये वर्क नहीं करेगा, क्योंकि अगर आप पिछले पहिए को लॉक करना चाहते हैं, अगर ABS होगा तो वो पहिए लॉक ही नहीं होगा, तो आप स्टंट कर ही नहीं पाएंगे।